हमारे झारखंडी बॉयज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें और देखते रहें हमारे सभी वीडियोज़ को। क्या हो रहा है रे तुम लोग का? हाँ भैया, तैयारी कर रहे थे थोड़ा हम लोग किस चीज का? ग्रुप डी का। आ, तो कैसे चल रहा है तैयारी? बस ठीक ही है, स्टार्ट किए हैं। अगले साल एग्जाम देना है। अगला साल देना है। हाँ, अगला तब तो साल। अच्छा तैयारी कर रहा है, एक साल पहले से कर रहा है। थोड़ा तुम लोग को भी मतलब अच्छा से। हाँ भैया, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि थोड़ा नौकरी चाकरी मिल जाए भैया। सरकारी नौकरी लेगा। हाँ भैया, सरकारी सरकारी नौकरी नौकरी के क्लास में है अभी हम इसीलिए साल भर पहले से लग लोग। गया इसीलिए है तो ना? लगे हुए हैं पहले कि से। पूरा रट लेना है। चलो ठीक है, उत्साह तुम लोग के अंदर में है तो हम भी नहीं चाहते कि हतो उत्साहित करें तुम लोग को, लेकिन क्या कहें। ठीक है, अपना है तो थोड़ा कुछ बोलना ही पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ जाता है। नहीं बोलिए ना भैया, उससे क्या है। देखो बाबू, कहीं तुम लोग रोजगार का सोच रहा है? भैया सरकारी नौकरी करने का सोच रहे भैया। तैयारी कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहा है घर वाला, तो हम लोग सोच रहे हैं अच्छा, सरकारी नौकरी तुम मिले। लोग तो पढ़ा लिखा छात्र है। एक सवाल करें? जी भैया बोलिए। सवाल मेरा यही है कि अभी 5 साल 6 साल 7 साल के दरमियान तुम कोई एक ऐसा सेक्टर बता दो जहां रोजगार का बहुत ज्यादा सृजन हुआ है, सरकारी सेक्टर में, जहां पर तुमको रोजगार मिल जाएगा। कोई एक सेक्टर का नाम बता दो। करोड़ों लोग वैकेंसी भरता है, एग्जाम देता है, उसमें से कुछ हजार या लाख में लोग नौकरी तक पहुंच पाता है। वो लाख भी हमको लगता है कि मिल भी नहीं पाता है। हजारों में हजार ही है आंकड़ा कि 1000 लोगों को, 1000 10,000 20,000 50,000 लोगों को नौकरी मिलता है पूरे देश में। इतना बड़ा देश, असंख्य जनसंख्या जिस देश का, युवा। इतना मेहनत करता है, उसका फिर क्या क्या होता है उसका? अरे 50% से ज्यादा सहभागिता युवाओं का है देश में, है 60% का लगभग युवा है देश में, है? वो तो है ही। और युवाओं के लिए अगर सरकार नहीं सोचेगी, उसके लिए रोजगार सृजन नहीं करेगी, और तुम पढ़ पढ़ के बुढ़ा हो जाएगा, पढ़ाई के चक्कर में तुम ना कमाओगे ना आगे का व्यवस्था देखोगे। तुम्हारे अंदर एक आस लगा रहेगा कि पढ़ लिख लेंगे तो कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगा, लाइफ सेटल्ड हो जाएगा, है गोल्डन चांस मिल जाएगा। ठीक है, अरे माता पिता जो है सो पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है? बाप रात दिन परिश्रम करके अपना पेट काट के, कॉपी है, पेन है, किताब है, कपड़ा लत्ता, बैग हो गया, स्कूल का फीस, कोचिंग का फीस तुमको उपलब्ध कराते हैं। उसके बावजूद अगर तुम पढ़ के सक्सेस नहीं हुआ तो इसमें सरकार का क्या जाएगा? तेरा माँ बाप का जाएगा, तेरा फ्यूचर जाएगा। सरकार तो कहती है 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, तो कोई कहता है हम 5 लाख रोजगार सालाना देंगे, कोई कहता है हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। लेकिन जब देने की बारी आती है तो कहीं दूर दूर तक सरकार का चेहरा ही नहीं दिखता है, कोई नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो बाबू, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ना तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, पढ़ रहा है तो हम तो बहुत खुश हैं कि तुम लोग आज का युवा है और पढ़ाई लिखाई पर तुम लोगों का विशेष ध्यान है, और केंद्रित भी करो ध्यान। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना, ज्ञान से जुड़ना, ये बहुत अच्छा कार्य है। ठीक है, क्या समझा? हाँ भैया। जी भैया, आपका बात समझ रहे हैं। लेकिन किंतु और परंतु कहां आता है? जब रोजगार का बात आता है कि हम पढ़ाई करके, ठीक है, मेरा एज भी निकलता जा रहा है जॉब का, जॉब मिलने का एक निर्धारित आयु है ना, समय सीमा है ना। समय सीमा को ही अगर हम उल्लंघन उसका कर जाते हैं तो क्या सरकार दावा करती है कि हमको रोजगार देगी? तो फिर सरकार तो हम लोगों को बुढ़ा बना दे रही है, तो फिर रोजगार कहाँ है हम लोगों के पास? हम लोग का हाथ से तो ये लाइफ जो बचा खुचा ये भी चला जाएगा। इससे अच्छा तो मोटो चलाना सीख लें, पकोड़ा बेचना सीख लें, या बनाना सीख लें, छानना, तो मेरा दाल रोटी चलेगा किसी तरह से। रोजगार का जहां तक बात रह गया कि प्रोफेशनली हम जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी होगा, तो फिर अच्छा घर में मेरा शादी होगा, हम सेटल्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये बाबू सपना है, जैसे ईश्वर मिलना। ठीक है, इंसान के लिए होता है ना कि कल्पना के समान, के अरे संभव नहीं है, उसी तरह से नौकरी है आज के समय में। मिला तो किस्मत, नहीं मिला तो अभागा है तुम। यही समाज वाला बोले किस्मत में मैं था नौकरी इसीलिए नहीं मिला। अरे किस्मत में तो सब कुछ है,
व्यवस्था सरकार बढ़ाई तब ना, जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं वही अगर युवा का उन्नति का नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, रोजगार, इस पर चर्चा नहीं होगा। चर्चा होगा दूसरे मुद्दों पर, जो मुद्दा से जनता का कोई सरोकार नहीं, जनता का हित नहीं जुड़ा हुआ है, उन मुद्दों पर विशेषकर चर्चा होगा और तुमको गुमराह किया जाएगा। ना कि जो मुद्दा सर्वोपरि है और जिससे युवा का भविष्य उज्जवल हो, भारत का युवा भी दुनिया में अपना डंका बजाए, ऐसा तो कोई सरकार अभी तक कोई वैसा नीति बनाना ही नहीं चाहता है दोस्त। वर्तमान सरकार में भी इसमें कुछ नहीं देखें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ो ठीक है, लेकिन बाबू थोड़ा कुछ काम धंधा का सोचो, काहे कि माँ बाप इतना खर्च करके तुम लोगों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर तुम लोग का अनसक्सेस हो जाता है, असफल हो जाता है, तो बड़ा दुखदायी होगा घर वालों के लिए। एक गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करता है, ठीक है, उतना भी हम लोग धनी नहीं है, ठीक है, कि बाप का कारोबार है उसमें सेटल हो जाएगा पढ़ के। फिर बाजार में पता चलेगा कि प्रेम बाबू और कमलेश बाबू जो हैं वो रोड में भूंजा बेच रहे हैं। देखिए भैया, तैयारी तो कर रहे हैं, अब आगे जो हो, लगे हैं या नहीं लगे हैं, हम लोग क्या करें, मेहनत तो कर रहे हैं भैया, नहीं मेहनत लगेगा कर रहे हैं। तुम लोग कुछ रिसर्च उसर्च करता है ना, अभी तो इधर अभी एग्जाम में ध्यान दिए हुए। थोड़ा। 2019 से नवंबर दिसंबर में कोरोना का दस्तक हो गया दुनिया में। उसके बाद 2020 इन करने के बाद मार्च के बाद तो लॉकडाउन हो गया, हाँ, ये तो ठीक है, परिस्थिति बहुत गंभीर हो गया देश दुनिया का। हम्म। 2019 में एक रिपोर्ट, ठीक है, पब्लिश हुआ था। वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के नाम से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CMIE। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बेरोजगारी का दर जो है उस 27 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर है भारत में, ठीक है। और विश्व बैंक भी इस पर अपना एक टिप्पणी किए थे, उस समय किया था कि बेरोजगारी पर काबू करने के लिए भारत को जो है ना हर साल 81 लाख रोजगार सृजन करने की अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा बताओ किस सेक्टर में सरकार 81 लाख रोजगार सृजन कर रहा है? जैसे तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन हमको नहीं लगता कोई कर रहा है वैसा। तो वही सब बात है बाबू कि पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा भविष्य का सोचो, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने देखें कई पढ़ा लिखा लोग जो फराठेदार अंग्रेजी बोलता है ऑटो चलाते देखें, रिक्शा चलाते देखें, ठीक है, सब्जी बेचते देखें, पान का दुकान चलाते देखें। हम देख के आश्चर्यचकित हो गए, ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। पूछे कितना पढ़े हैं भाई साहब आप? तो हम इंग्लिश में MA किए हैं। हमारे बाप बताओ, इतना पढ़ा लिखा इंसान को जॉब नहीं मिल रहा है देश में। क्या होगा इस देश का? जिस देश में कुशलतावान युवा है, उस देश में परिश्रम करने वाला जिस देश में युवा हो और उस देश में रोजगार नहीं हो, सरकार उस पर गंभीर ना हो, उस देश का भला तो भगवान ही करे। तो इन्हीं बातों के साथ तुम लोग को यही कहना चाहेंगे, पढ़ाई करो, लेकिन किसी एक अलग क्षेत्र में कुछ कमाने का भी, सृजन का भी सोचो। सरकार के भरोसे और सरकारी नौकरी के भरोसे बैठोगे तो जीवन जो है अंधकारमयी हो जाएगा। इस चीज को गांठ बांध लेना। हम गलत बात नहीं बोलते हैं, आज तक बोले क्या? ना और तुम लोग पढ़ा लिखा युवा है, रिसर्च करो ना। अगर हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन तुमको अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुम उसको करेक्ट करो। ना सही बोल रहे हैं, बोलो, ऑब्जेक्शन करो। लेकिन पढ़ाई भी तो अब आधा अधूरा नहीं ना छोड़ सकते ना, पढ़ाई पूरा करो ना, नौकरी का भी कोशिश करो। हम ये नहीं कहते हैं कोशिश करना छोड़ दो, लेकिन बाबू कोशिश करते करते कई युवा का भविष्य जो है अंधकार में चला गया। आज उसके पास रास्ता ही नहीं है, इतना प्रोफेशनल खुद को बना लिया ना कि अब उसको जो है ना छोटा मोटा काम उससे हो नहीं रहा है। लाचार होकर लास्ट में क्या करेगा? तो कोई आत्महत्या कर लेता है, तो किसी का शादी ब्याह नहीं होने लगता है। अच्छा खासा लड़का का पढ़ा लिखा, तभी शादी क्यों नहीं हो रहा है? अरे अच्छा से पढ़ाई नहीं किया होगा। अरे भाई, जो दोष लगना चाहिए सरकार पे, जो रोजगार की बात करती है, उस युवा पे आप अनशन लगा रहे हैं जो पढ़े लिख के परिश्रम करके इतना आगे तक आया। तो बाबू यही सब कहना था तुम लोग से कि कम से कम इतना तो सोचना होगा। और सब ठीक है? ठीक है। तो ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, करो, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। ठीक है, लगे रहो, आते हैं ठीक है। फिर तुम लोग को मिलते हैं, तैयारी करो। डिस्टर्ब नहीं किया ना? ना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं, आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जय झारखंड, जोहार। जय झारखंड, जोहार।